तो वेलकम टू बैक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम मैकुलर होल क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम की समरी जो है, व्हाट इज़ अ मैकुलर होल, मैकुलर होल क्या होता है, व्हाट इज़ अ मैकुला, मैकुला क्या होता है, मैकुला क्या होता है, इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है दोस्तों। आप उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। काउजेज ऑफ मैकुलर होल, मैकुलर होल के क्या कारण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं मैकुलर होल के, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, और रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, और प्रिवेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है मैकुलर होल होने, मैकुलर होल। ठीक है। सो दोस्तों, मैकुलर होल क्या होता है। सो मैकुलर होल इज़ अ फुल थिकनेस डिसऑर्डर इन द मैकुला। मैकुला में एक फुल थिकनेस होल होता है जिसे हम मैकुलर होल बोलते हैं। दिस इज ऑकर व्हेन लेयर ऑफ द मैकुला विद इन रेटिना सेपरेट। जो रेटिना की लेयर होती है वो मैकुला में सेपरेट हो जाती है, लीडिंग्स टू प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। जब मैकुलर होल होता है तो प्रोग्रेसिवली उसमें सेंट्रल विजन टोटली लॉस होती है, उसमें ब्लैक स्पॉट दिखता है। ठीक है। सो मैकुलर होल यानी मैकुला में होल होना, इसे हम मैकुलर होल बोलते हैं। ठीक है। इस डायग्राम में दोस्तों आप देख सकते हो, जो सेंट्रल में है वहाँ पे जो आप देख सकते हो वहाँ पे होल है, इसे ही हम मैकुलर होल बोलते हैं। ठीक है। नाउ दी मैकुला क्या है, हमने इसके पहले वीडियो में भी देखा है कि मैकुला क्या होता है। सो मैकुला इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल एज वेल एज कलर विजन ऑल्सो। जो मैकुला होता है वो रेटिना का एक सेंट्रल पार्ट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल विजन के लिए और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दी फोविया, जो फोविया होता है वो मैकुला का सेंटर होता है। द फोविया इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ मैकुला एंड इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। ये रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फोविया। ठीक है। सो दोस्तों, मैकुला और फोविया के बारे में डिटेल से हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है। सो कॉजेज़ क्या है, मैकुलर होल होने के क्या कारण होते हैं। सो ये जो होता है दोस्तों, ये एज रिलेटेड मोस्टली होता है। ये चीज़ मोस्ट कॉमन कोज, अगर कोई 60 प्लस है तो उसमें मैकुलर होल होने के बहुत ज़्यादा संभावना होती है। सो एज इज़ द मोस्ट कॉमन कोज एज द विट्रियस बिगिंस टू पुल अवे फ्रॉम द रेटिना। जो विट्रियस होता है वो रेटिना से पुल होता है, उसकी वजह से मैकुलर होल होता है। दूसरा जो कारण है आई इंजरी और ट्रॉमा, उसकी वजह से भी मैकुलर होल होता है। कई बार मैकुलर स्वेलिंग ड्यू टू अदर आई डिसीज़, जो मैकुला के अदर आई डिसीज़ हैं उसकी वजह से भी कभी कभी मैकुलर होल हो सकता है। ठीक है। नाउ दी सिम्टम्स, मैकुलर होल के क्या सिम्टम्स हैं। सो ब्लरी विजन, जो पेशेंट होते हैं उनमें कम उनकी दृष्टि कम होती है, विजन कम होती है, उनमें ब्लर विजन होता है। जो विजन में डिस्टॉर्शन ऑफ सेंट्रल विजन उसकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। और डार्क और ब्लाइंड स्पॉट इन द सेंट्रल विजन, जो सेंट्रल विजन होती है उसमें एक डार्क स्पॉट होता है या ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये जो है ये मैकुलर होल के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। नाउ दी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो डायग्नोसिस करने के लिए दोस्तों कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि उसमें विजुअल एकुटी टेस्ट करते हैं, डायलेटेड फंडस एग्ज़ाम करते हैं, डायलेटेड फंडस एग्ज़ाम फंडोस्कोपी करके भी करते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो भी उसमें यूज़फुल होता है। फंडस फोटोग्राफी उसमें यूज़फुल होता है। एम्सलर ग्रेड टेस्ट है, सेंट्रल विजन कितना लॉस है ये भी समझ में आता है। या मैकुलर थिकनेस एनालिसिस भी किया जाता है। इसमें जो है दोस्तों कि जो मैकुलर होल है उसकी डेप्थ कितनी है और कितना होल है इसका एक गेस होता है। ठीक है। सो ये टेस्ट मैकुलर होल डायग्नोस करने में इनका उपयोग करते हैं। नाउ विजुअल एकुटी टेस्ट में द टेस्ट टू मेजर सेंट्रल विजन शार्पनेस यूजिंग अ स्नेलन चार्ट और सिमिलर टूल्स की हेल्प से ये टेस्ट किया जाता है। डिस्टेंस विजन कितना होता है या सेंट्रल विजन लॉस है या नहीं, ये करने के लिए एक विजुअल एकुटी टेस्ट किया जाता है। डायलेटेड फंडस एग्ज़ाम किया जाता है। इसमें दोस्तों पेशेंट की आँख जो है T+ या ट्रोपिकामाइड से डायलेट की जाती है और उसमें ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से फंडोस्कोपी की जाती है और जो फंडस एग्जामिनेशन है वो किया जाता है।
Now the optical coherence tomography, a non-invasive imaging test that create a details cross-section image of retina and macula, helping to confirm the presence and size of the macular hole। जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है, जिसे हम OCT बोलते हैं दोस्तों, OCT की हेल्प से अपने को बहुत ही कन्फर्म और प्रेजेंस जो मैकुलर होल कितना है, कितने साइज़ का है, वो डिटेल में पता चल जाता है। सो ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये एडवांस टेस्ट है, इसके वजह से अपने को बहुत डिटेल से मालूम हो जाता है कि कितना मैकुलर होल की साइज़ है। नाउ दी फंडस फोटोग्राफी, इसमें आप देख सकते हो जो फंडस फोटोग्राफी में भी जो मैकुलर होल है वो साफ आपको नजर आता है। द कलर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स ऑफ रेटिना एंड मैकुला टू डॉक्यूमेंट एनी एबनॉर्मलिटीज़, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसके फोटोज़ इसमें लिए जाते हैं फंडस फोटोग्राफी में। नेक्स्ट एम्सलर ग्रिड जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट होता है टू एसेस द सेंट्रल विजन। एम्सलर ग्रिड जो टेस्ट होता है उसका उपयोग करते हैं दोस्तों कि सेंट्रल विजन टेस्ट करने के लिए, एंड डिटेक्ट एनी डिस्टॉर्शन और ब्लाइंड स्पॉट कितना है या फिर डिस्टॉर्टेड सेंट्रल विजन है, ये डिटेक्ट करने के लिए एम्सलर ग्रिड का उपयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट, विट्रियोक्टॉमी जो ट्रीटमेंट है मैकुलर होल का, उसमें क्या है दोस्तों, विट्रियोक्टॉमी की जाती है। विट्रियोक्टॉमी सर्जरी टू रिमूव द विट्रियस जेल एंड रिलीव द ट्रैक्शन ऑन मैकुला। जो ट्रैक्शन की वजह से मैकुलर होल होता है वो ट्रैक्शन कम करने के लिए विट्रियोक्टॉमी की जाती है। देन गैस बबल इंसर्शन टू हेल्प क्लोज द होल, गैस बबल भी एक विट्रियस में डाला जाता है, उसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। नाउ द रिस्क फैक्टर, किसको मैकुलर होल होने की ज़्यादा संभावना होती है, जो भी पर्सन 60 अबव होता है उनमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मैकुलर होल होने की उनको संभावना होती है। मेल एज अ फीमेल में ये ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। मायोपिक पेशेंट में भी ये ज़्यादा होता है। प्रीवियस आई सर्जरी अगर है उसमें संभावना ज़्यादा है कि मैकुलर होल उनको भी हो सकता है। सो ये 4 कारण हैं दोस्तों, 4 रिस्क फैक्टर है, उनमें ये होता है। एक तो है 60 प्लस एज में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू मेल। मायोपिक पेशेंट है उसमें भी ये हो सकता है। अगर प्रीवियस कौन सी आई सर्जरी और अगर इंजरी हुई है आपको, तो ऐसे केस में भी होने की संभावना होती है। सो ये जो है ये 4 रिस्क फैक्टर है मैकुलर होल होने के, ठीक है। नाउ द प्रिवेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे प्रिवेंट किया जाए मैकुलर होल को। सो मैकुलर होल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेली लाइफ। अगर मैकुलर होल होता है तो उसका बहुत ही अफेक्ट होता है लाइफ के ऊपर, बट अर्ली डायग्नोसिस अगर किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन इंप्रूव द चांस ऑफ रिटर्न टू फुल विजन। अगर अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो भी विजन गई हो वो रिटर्न हो जाए, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट जल्द एज अर्ली अगर करते हैं तो उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।